कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल सही होंगे। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति। ये निश्चित रूप से 10th क्लास में आता ही आता है प्रश्न, और कभी कभी 9th में भी पूछा जाता है। हालांकि आपको निर्देशांक ज्यामिति 12th तक निश्चित रूप से मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है और आप सभी को जानना जरूरी है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी इन वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको सही रूप से निर्देशांक ज्यामिति की जानकारी मिल पाए। और परीक्षा में निश्चित रूप से अगर गलती से सवाल आ भी जाता है तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहन आराम से इनको बना पाए ताकि उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आप सभी के सामने निर्देशांक ज्यामिति लिखा। देखिए, इसमें पहले घबरा जाते हैं लोग कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है नहीं है। इनको पढ़ने से पहले लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, ये वो बहुत तरह का बात है। लेकिन डर भय किसी चीज़ की बात नहीं है। आप अगर नहीं जानते हैं, अगर जानते भी हैं तो आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आज। अगर आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे आज। तो इसलिए निर्देशांक ज्यामिति से जितना भी सवाल आता है आज आपके मन से टोटल संदेह दूर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप इसको अंत तक देखें और आप इसको समझें। चलिए, ये जो है ना एक समतल है। ये क्या है? समतल है। इस समतल पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींच दिए इस तरह से, फिर दूसरी रेखा खींच दी इस तरह से। तो दोनों रेखा पर एरो का निशान, तीर का निशान। इसका मतलब ये हुआ, देखिए दोनों रेखा खींच दिए तो ये समतल पहले था। ये समतल कितने भाग में बट गया? 4 भाग में। तो यही प्रत्येक भाग को जो है ना अभी के अनुसार हम बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति, और इसको कार्तीय तल भी कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये समझिए आप, ये हो गया मेरा पहला जो स्थिति हमको जानना है कि इन निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं। तो 4। तो ध्यान सुनिएगा, एक रेखा इधर से खींचे, एक रेखा इधर से खींचे। तो ये वाली रेखा को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये वाली रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। चलिए, पहला सवाल आपका क्लियर। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो इस वाली रेखा को, पूरी रेखा को हम कहेंगे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? पूरी रेखा को हम बोल रहे हैं, पूरी रेखा को यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब है, तीर का मतलब है ऊपर जितना मन है उतना आप जा सकते हैं। इस तीर का मतलब है जितना नीचे हम जा सकते हैं। इस तीर का भी मतलब है दाहिने तरफ जितना हो सकता है हम जा सकते हैं, और इस तीर का मतलब बाएं तरफ जितना होता है हम जा सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? वाई अक्ष। क्लियर? क्षैतिज रेखा को किस नाम से जानते हैं? क्षैतिज रेखा का मतलब ये पूरी रेखा, पूरी रेखा को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। चलिए, पहला बात हो गया। अब वाई अक्ष का जो दूसरा नाम है, वाई अक्ष का जो दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है? और इसको एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे हम लोग? भुज। क्या बोलेंगे? भुज। 3 बात आपको अभी बोले हैं। इस पूरी रेखा को हम कहते हैं या तो एक्स अक्ष बोल दीजिए, या तो क्षैतिज रेखा बोल दीजिए, या अब इस लाइन को पूरा बोल दीजिए, ऊर्ध्वाधर रेखा बोल दीजिए, वाई अक्ष बोल दीजिए, कोटि बोल दीजिए। सबका सब सही है। क्लियर हो गया? चलिए, और इसका नाम है वाई निर्देशांक, निर्देशांक, वाई निर्देशांक, वाई नियामक, वाई नियामक। हो गया? वाई अक्ष, वाई निर्देशांक, वाई नियामक, ये नाम हो गया। अब इसमें आते हैं एक्स निर्देशांक,
एक्स नियामक, बस बहुत है ना, छोड़िए। अब इस चीज को हम थोड़ा सा हटाते हैं, समझ में आ गया इनको क्या क्या बोलते हैं। ये रेखा क्या हो गया, वाई अक्ष, और ये हो गया एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष वाई, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर काट रहा है, देखिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रही है, मतलब एक दूसरे से मिल रही है, कट रही है। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलने वाले बिंदु को, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, इस बिंदु का ध्यान से देखिए, इस बिंदु का नाम हो गया मूल बिंदु। लिख देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम हो गया मूल बिंदु। क्लियर। अगर आपको पूछे इस बिंदु का नाम क्या है, तो मूल बिंदु, तो इसका परिभाषा क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिलान बिंदु को, एक्स अक्ष या वाई अक्ष के मिलने वाले बिंदु को, या जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब इधर जो है मूल बिंदु से दाहिने तरफ, मूल बिंदु से दाहिने तरफ सभी दूरी, जितनी भी दूरी होगी वह पॉजिटिव होगी, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एक्स। और ये मूल बिंदु से बाएं तरफ, मूल बिंदु से बाएं तरफ, देखिए बाएं तरफ जितनी भी दूरी होगी वह निगेटिव होता है, माइनस में, अर्थात इसको हम लोग एक्स डैश बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, माइनस में। अब चलिए मूल बिंदु से ऊपर ये हो गया y, और ये भी होता है ऊपर पॉजिटिव। मूल बिंदु से ऊपर सभी दूरी पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे इसको बोलेंगे y, और ये हो जाएगा निगेटिव। कोई दिक्कत आप। अब चलिए मूल बिंदु का जो काम होता है, देखिए ये दूरी जो है किसी भी चीज का अंक, अब इसमें जितना भी हम लेंगे वह सभी दूरी को यह मूल बिंदु से मापी जाती है। ध्यान से सुनना है, अगर मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो शुरू कहाँ से करेंगे, मूल बिंदु से। कहाँ से करेंगे, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु पर एक्स का मान 0 का है, क्योंकि यहाँ से हम क्या किए, शुरू किए है ना। तो मूल बिंदु से शुरू जब किए तो इसलिए जहाँ से शुरू कोई भी चीज की दूरी मापने के लिए की जाती है उस चीज को 0 समझा जाता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु में x का मान कितना हो गया, इधर अगर बढ़ेंगे तो 0, इधर भी बढ़ेंगे तो 0। क्यों, क्योंकि यहीं से उस दूरी को हमको मापना है। तो मूल बिंदु में x का मान हो जाता है 0। और फिर ये देखिए यहाँ से मूल बिंदु से हम ऊपर जाएंगे, मूल बिंदु से नीचे जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे यही मूल बिंदु से न जाएंगे, दूरी कहां से मापना शुरू करेंगे, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु में y का भी मान हो जाएगा 0। क्लियर कंसेप्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको कोई भी चीज का अगर निर्देशांक लिखना होता है तो हम आते हैं चतुर्थांश को लेकर के। तो पहली बात है निर्देशांक। देखिए निर्देशांक लिखते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्देशांक का जितना भी बिंदु होगा वह हमेशा पेयर में होगा, 2 बिंदु में, और इसको हम लोग पहले x को लिखते हैं और इसके बाद किसको लिखेंगे, y को। तो निर्देशांक लिखते समय पहले x का मान लिखना है जितना भी आएगा, और इसके बाद y का। तो ये कैसे आता है, क्यों आता है, चलते हैं। ये जो आपको पाठ हम पहले दिखाए हैं कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहां पर काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु, और ये कटने के बाद जो भाग बना उस प्रत्येक भाग को देखिए, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, चौथा भाग ये रहा। ऐसे समझ लीजिए कि मूल ये जो निर्देशांक है, निर्देशांक को 4 बेटा,
तो चारों बेटों में जब संपत्ति की बंटवारा होगी तो बराबर बराबर होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में जितना बंटवारा हुआ ना, तो उनमें से 4 डिवाइड हुआ, 4 भाग लगा, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। क्योंकि जितना इसका भाग था बराबर बराबर बांटा गया, और कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। तो एक भाग जो है क्या हो गया? चौथा अंश न हुआ, पूरे संपत्ति का चौथा अंश, इसलिए इसको बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसको बोलेंगे हम लोग वही चतुर्थांश, क्योंकि प्रत्येक भाग आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको भी बोलेंगे हम लोग चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थांश। क्लियर? अब चलिए, ये हो जाएगा, पहला है तो प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा है तो द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा है तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको बोलेंगे प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर हो गया? चलिए, चतुर्थांश में हमेशा याद रखना आपको। अब सुनिए, ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। अब प्रथम चतुर्थांश में देखिए, मूल बिंदु से किधर जा रहे हैं? दाहिने तरफ जा रहे हैं ना। तो दाहिने तरफ अब हमको किसका मान चाहिए? x का। इसके बाद किसका मान चाहिए? y, क्योंकि दाहिने तरफ किसका मान चाहिए? x का, और ये ऊपर तरफ किसका मान चाहिए? y का। तो याद रखिएगा, जितना भी हम लोग दूरी मापेंगे, पहले x को, इसके बाद y को। अब बोलिए, मूल बिंदु में हम बोले थे ना कि यहाँ से जब दूरी मापेंगे, दूरी जब मापना शुरू करेंगे तो x का मान यहाँ पर पहले लिखना। तो x का मान कितना हुआ? 0। तो हम यहाँ निर्देशांक में बोल रहे हैं मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, x का मान यहाँ पर कितना हो गया? 0। तो 0 कॉमा y का, यहाँ से नापना शुरू करेंगे, अर्थात यहाँ पर y का मान कितना? 0 है। तो इसलिए y का मान कितना हो गया? 0। मूल बिंदु का अगर परीक्षा में आ जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आपको लिखना होगा 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। चलिए, कोई दिक्कत? अब इस बात को नोट भी करते जाइए, ताकि आपको परीक्षा में अगर सवाल आ जाता है तो लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। कोई दिक्कत? ये देखिए, x अक्ष को पूरा बोले थे ना हम, x अक्ष को क्या बोलते हैं? x अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। लिख सकते हैं ना आराम से। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इसके बाद y अक्ष को क्या कहते हैं? y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, x अक्ष को कोटि, x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि कहते हैं। ये लिखना, बिंदु को लिखा जाता है उनके चतुर्थांश में। किस में लिखा जाता है? चतुर्थांश में। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। चलिए, इसमें हो गया x और y। अब देखिए, हमको जो मान निकालना होता है, यहाँ से अगर इधर हम जितना भी दूरी जाएंगे, देखिए प्लस है कि नहीं है? मूल बिंदु से दाहिने तरफ प्लस, मूल बिंदु से ऊपर प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा, अर्थात दो बिंदु जो लिखेंगे, 2 बिंदु जो लिखते हैं, वह मूल बिंदु से दाहिने तरफ प्लस, मूल बिंदु से ऊपर तरफ प्लस। तो यह है कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में x का मान प्लस कैसे आया? समझ में आ गया होगा। मूल बिंदु से दाहिने न है, अब मूल बिंदु से ऊपर, तो दाहिने तरफ x का मान किस में? प्लस में, और y का मान ऊपर किस में? प्लस में। तो आपको अगर कहीं पर भी, हाँ तो सुनिए, तो आपको अगर कहीं पर भी x और y में कोई भी बिंदु, 2 बिंदु होगा, उसमें अगर प्लस प्लस का चिन्ह होगा, तो उसको समझ जाना हुआ प्रथम चतुर्थांश में है।
सवाल देखिए कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पूछ दे 3, 5 बिंदु किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो आपको ये अंक देख करके बोल देना है प्रथम चतुर्थांश में। कैसे, तो आपको अभी हम बताए हैं कि x में अगर प्लस है y में भी प्लस, मतलब लिखा हुआ प्लस तो लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए 3 में नहीं कुछ तो क्या है प्लस, तो 3 में नहीं कुछ तो क्या प्लस है, 5 में नहीं कुछ तो प्लस, और प्लस देखकर हम बता दिए कि किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। अब मान लीजिए आप बताइए 4, 5 किस में होगा, प्रथम में। 3, 8, 7, 10 किस में होगा, प्रथम में। 2, 3 किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर हो गया। अगर बिंदु आपको आता है इस तरह द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, ये मूल बिंदु है बाएं तरफ, मूल बिंदु से बाएं तरफ x का मान किस में है, देखिए तो माइनस में है, तो माइनस तरफ x का मान माइनस में, माइनस लिखिए। मूल बिंदु से ऊपर y का मान प्लस में, तो माइनस और प्लस। अगर बिंदु आपको आता है कि -2, 3 किस में है, तो माइनस है, यह क्या प्लस है, यहाँ माइनस है, यह क्या है प्लस है, तो ये बिंदु किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। अगर आपको देता है -4,3 किस में है, द्वितीय में। -3,2 किस में है, द्वितीय में। -1,0 किस में है, द्वितीय में। 1,2 किस में है, द्वितीय में। समझ में आ गया। तो ये है इसका। अब इसमें x का जो मान होगा, x का जो मान होगा इसमें x और y का, देखिए मूल बिंदु से बाय x का मान माइनस, y में मूल बिंदु से नीचे माइनस में, तो इसमें दोनों अंक में माइनस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए। अब जैसे देखिए अगर आपको पूछ देता है कि -3 और -5 किस में है, तृतीय में है। -2 को -3 किस में है, किस चतुर्थांश में, तृतीय में। -4 को -5 किस में है, तृतीय चतुर्थांश में। क्लियर हो गया। ये अगर आपको बिंदु कहीं पर भी आ जाएगा कि दोनों अंक में माइनस हो, तो वह किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थ में। आइए x और y, ये मूल बिंदु से दाहिने तरफ x का मान किस में, पॉजिटिव प्लस में, और मूल बिंदु से नीचे माइनस में। चलिए हो गया, x का मान हो गया प्लस, y का मान हो गया माइनस। तो अगर आपको कहीं दिखाई दे अंक कि 2 -3 किस चतुर्थांश में, 4 को -5 किस चतुर्थांश में, 6 को -3, ये जितना भी आएगा इस तरह का सवाल, ये सब आपको बोलना होगा किस में है, चतुर्थांश में। क्लियर हो गया। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी सवाल आता है इससे रिलेटेड, तो आप बना दीजिएगा। अब जो मुख्य बात है वह एक और है, सुनिए ध्यान से। कभी कभी आपको मोस्ट वीआई क्वेश्चन पूछेगा, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है या क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ से यहाँ तक x अक्ष अगर होगा तो ये पूरी रेखा को हम लोग x अक्ष बोलते हैं। पूरी रेखा को जब x अक्ष बोल दिए, x अक्ष से दूरी या तो इस रेखा से ऊपर हो सकता है या नहीं तो नीचे हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा ही जाता है सवाल। तो x अक्ष यहाँ से यहाँ पूरी दूरी हो गई ना, तो x अक्ष जब पूरी दूरी हो गई तो इससे जस्ट ऊपर हम थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तब ना x अक्ष से दूरी होगा। मूल बिंदु पूरा तो यहाँ से वहां तक ना x है, पूरा अगर बोले हम दूरी अगर नापना शुरू करेंगे तो मान लेते हैं x अक्ष से दूरी नाप रहे हैं, तो उसके लिए तो हम भाई कहीं पर भी जाएंगे सब तो x का मान 0 हो जाएगा। तो x से दूरी, तो से दूरी का मतलब थोड़ा सा भी या नहीं तो ऊपर जाना होगा या नहीं तो नीचे जाना होगा। तो x अक्ष से दूरी मतलब ऊपर जाएंगे, तो ऊपर क्या है, y अक्ष है, नीचे क्या है, y अक्ष है। तो इसको हम क्या कहेंगे, x अक्ष से दूरी, मतलब x अक्ष पर नहीं, x अक्ष से अलग हटेंगे। तो x अक्ष से जैसे अलग हट गए तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं कौन सी, y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। याद रखिएगा, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा है, पूछते रहता है।
एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। उसी तरह वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, ध्यान से सुनिए। यह है वाई अक्ष, वाई अक्ष है। वाई अक्ष से दूरी का मतलब क्या हो गया, या तो हम इधर जाएंगे या नहीं तो इधर जाएंगे। वाई अक्ष पर ही है तब दूरी का होगा। वाई अक्ष से दूरी कह रहा है, वाई अक्ष का मतलब या तो एक्स अक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे या नहीं तो वाई इधर एक्स माइनस की तरफ बढ़ेंगे। तो वाई अक्ष यहाँ से यहाँ पूरा में हो गया। तो वाई अक्ष पर जब तक है तो वाई अक्ष पर है। जैसे थोड़ा सा भी एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ घुस रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक्स अक्ष में। इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक्स अक्ष में। तो एक्स वाई अक्ष से दूरी कहलाएगा आपका भुज। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहलाती है। हो गया। चलिए आप निश्चित रूप से इसको आप निश्चित रूप से देखिए, और निश्चित ये परीक्षा में पूछा ही जाता है और परीक्षा में निश्चित रूप से सवाल आता है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे भाई बहन हो या आपके भाई बहन हो या आपके आसपास के हो, जो भी हो, अगर इस सवाल को निश्चित रूप से पढ़ ले तो परीक्षा में ये मेरा दावा है कि कम से कम 5 नंबर उसका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरा वीडियो दिन प्रतिदिन जाता रहे और आप इससे ज्ञान सीखकर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे।